Hi, my friends of class 8th. This is the video of NAS-based question subject science practice test series 3. I have uploaded already test series 1 and 2. You can see in the playlist class 8th science. You can see there test series and also MCQs of other science subject. In this video we are going to do practice test series number 3 of NAS. हम लोग NAS के जो है क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 3 है। 2 हम लोग जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल के अंदर। प्लेलिस्ट में आप क्लास 8 के साइंस के अंदर जाके आप दे सकते हो। आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 3 जो है करने वाले हैं। सो चैनल के अंदर जितने भी सीरीज होते हैं आप जरूर पढ़िए, बिकॉज जो बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे स्टेट बोर्ड के उसके अंदर ये काफी हद तक क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, बिकॉज इन्हीं में से यहाँ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सो हर एक सीरीज के अंदर 30 क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द petroleum product which is used in metalling the roads. First option you have here coke, second option is coal gas, third option here is paraffin wax, लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो दी गई है भाई, वो दी गई है बिटुमेन। सो लास्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिटुमेन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द क्लास अबाउट वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें से कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है, खेती बाड़ी जो है से नहीं होती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन इज सोइंग सीड, बीज बीजना। सेकंड ऑप्शन इज एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स खेतों के अंदर डालना। थर्ड ऑप्शन इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वंड प्रणाली। लास्ट इज हार्वेस्टिंग। सो राइट आंसर जो होगा एग्रीकल्चर के अंदर जो नहीं होता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, next third question is teacher told the students in the class that the level of groundwater is dropping in Punjab। है ना, पानी की गिरावट काफी हो रही है, पानी कम होता जा रहा है, जो पानी का पद्धर है घटता जा रहा है। what would be the solution, क्या हो सकता है, क्या मेथड हम लोग यूज करें। ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज कर लें, ठीक है, तुपका सिंचाई प्रणाली यूज करें। सेकंड मेथड जो है स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है, फुहारा सिंचाई प्रणाली। तो थर्ड ऑप्शन है तो डी बोथ ऑफ दीज, मतलब के दोनों ही, फर्स्ट भी सेकंड भी। तो राइट आंसर जो है वो कौन सा है, बोथ ऑफ दीज है। कई बच्चे मैंने देखा है यहाँ पे टिक कर देंगे ये छोड़ देंगे, या यहाँ पे टिक कर देंगे पहले वाला छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। अगर ऑप्शन जैसे दोनों सही होते हैं, जो बोथ ऑफ दीज का मतलब है, बोथ ऑफ अबव का मतलब क्या है, जो दोनों ऊपर दिए हुए हैं वो दोनों ही राइट है। ठीक है, तो हम राइट किस पे क्लिक करेंगे, जो थर्ड है उस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जल्दी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाएगा किस तरीके से ओएमआर शीट जो है फिल करनी है बच्चों ने। जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ, काफी बड़ा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मनोज मदर थ्रोज द किचन वेस्ट ऑफ हर हाउस सच एज पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, एक्स्ट्रा फूड आउटसाइड हर हाउस ड्यू टू this foul smell spreads and it looks dirty. According to you, what would be the solution to this problem? कहते हैं मनोज की मम्मी क्या करते हैं, किचन का जो कूड़ा होता है वेस्ट, जैसे कि छिलके वेजिटेबल के, है ना, एक्स्ट्रा खाना जो होता है, जो दाल रोटी कुछ बच जाता है जैसे, तो वो बाहर फेंक देते हैं घर से। तो उससे क्या है, गंदी गंदी स्मेल जो है आ रही है और उनका आला दुआला गंदा होता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कहते हो, इसका हल क्या हो सकता है, इस मुश्किल का हल क्या हो सकता है, इस समस्या का क्या हल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कंपोस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस वेस्ट, इसे कंपोस्ट बना सकते हैं हम लोग। सेकंड इज दिस वेस्ट शुड बी थ्रोन समवेयर एल्स, इसको कहीं और फेंक देना चाहिए। तो मुद्दा तो वही रहा ना, फेंकने से दूसरा एरिया होगा वो पोल्यूटेड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज शुड बर्न द वेस्ट, आग लगा देनी चाहिए, जला देना चाहिए, इससे भी इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है। सो राइट आंसर जो है आपके पास वो है compost should be prepared from the waste। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हियर, कंपोस्ट जो है वो हमें बना लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज Rima's elder sister told her that a natural process helps in nitrogen fixation। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को मदद करता है, विच इज दैट, वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइटनिंग, सेकंड ऑप्शन इज फर्मेंटेशन, थर्ड ऑप्शन इज रेनिंग, एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपके पास नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन हियर इज लाइटनिंग। ठीक है, there are three methods for the nitrogen fixation. First is lightning,
Second is industrial method है. Third option is bacteria that live in the soil that fix the nitrogen, जैसे राइजोबियम हो गया. ठीक है, so यहाँ पे जो आंसर है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दैट इज लाइटनिंग. नेक्स्ट कम्स टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. सुरेश केम टू नो दैट बाय सोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली. ठीक है, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद पहला या तीसरा क्रॉप अगर हम लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग द सेम क्रॉप अगेन एंड अगेन एवरी ईयर ना, हर साल हम एक फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरीके से जो हम फसलें लगा रहे हैं. सो कैन यू टेल व्हाट इज द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिव नोन एज, तो इसको हम क्या कहते हैं, है ना, एक के बाद दूसरा जैसे हम पौधे लगाते हैं, फसल लगाते हैं. जैसे यहाँ पंजाब के अंदर क्या है कि वीट और पैडी राइस, है ना, ये क्रॉप रोटेशन होता है. जैसे कि पहले वीट लगा दी, फिर उसके बाद चावल लगा दिए, है ना, तो इस तरीके से. तो राइट आंसर देखिए कौन सा होगा इसमें से. फर्स्ट इज क्रॉप मिक्सिंग, सेकंड इज क्रॉप रोटेशन, थर्ड इज एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स एंड लास्ट इज नन ऑफ दीज. राइट आंसर हियर इज क्रॉप रोटेशन. नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज while putting on his shocks, जैसे शॉक्स अपने डाल रहा है दीपक. ठीक है, दीपक saw one of the thread from his socks was out, एक धागा जो है निकल जाता है उसकी सॉक्स का. he tried his best to break the, बहुत ही मतलब मुश्किल हो रहा है उसको तोड़ने से. तो कौन सा ऐसा थ्रेड होगा जो नहीं टूट रहा है, वो कौन सा थ्रेड हो सकता है जो टूटेगा नहीं, वो हमने इसके अंदर बताना है. ठीक है, देखिए, he curiously asked his mother about the thread and came to know that it was dash. Most of the socks are made of the fiber. तो कौन से फाइबर से ये बनी होंगी उसकी शॉक्स, जिसकी वजह से धागा जो है टूटा नहीं है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलिएस्टर, सेकंड ऑप्शन इज नायलन रायोन, थर्ड ऑप्शन इज नायलन एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो कॉटन है. राइट आंसर जो है आपके पास नायलन है. ठीक है, नायलन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड अवेलेबल. नायलन. Next, eighth question is Sunita told to her father that her mother always bought PET. PET की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जाएगी कि PET बॉटल्स जो हैं यहाँ पे क्या हैं. ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है राइस, शुगर एंड वाटर के लिए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PET? फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीइथाइलाइन टेरिलीन, सेकंड ऑप्शन इज पॉलीइथीन टेरिलीन, थर्ड ऑप्शन इज पॉलिएस्टर एमिशन टेफ्लॉन, लास्ट ऑप्शन इज पॉलीथिलीन टेरेफ्थलेट. ठीक है, सो लास्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हियर, पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट. ठीक है, इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन. टीचर इज टेलिंग दैट सम सब्सटेंसेस आर हार्ड. कुछ सब्सटेंसेस बड़े हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, सोनोरस होते हैं. ठीक है, हार्ड सॉलिड होते हैं. तो मेलेबल डक्टिलिटी आपने सुना होगा कि वाइड्स में कन्वर्ट कर देना, शीट्स में कन्वर्ट करना उनकी प्रॉपर्टी होती है. मेटल्स की सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं अगर उनको जैसे नीचे गिर जाते हैं या फिर दूसरे के साथ टकराते हैं, है ना. सो विच सब्सटेंस have the following properties, metalloids, non-metals और metals. Right answer here is metals. मेटल्स की प्रॉपर्टीज ये बताई हुई है यहाँ पे. 10th क्वेश्चन देखो अब क्या लिखा हुआ है. काजल नोटिस दैट देयर इज अ ग्रीन लेयर ऑन द पिक्चर मेड अप ऑफ कॉपर ड्यू टू विच सब्सटेंस इज दिस फॉर्म्ड. ठीक है, किस सब्सटेंस की वजह से ऐसे हुआ. ठीक है, तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे. तो राइट आंसर जो है आपके पास फर्स्ट वाला है, copper carbonate and copper hydroxide. ठीक है, so it is formed due to the reaction of copper with most air, जिसकी वजह से ये बन जाता है ग्रीन कलर का एक मिक्सचर. ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इज Sham has read in the newspaper that some people died at night due to the burning of coal. ठीक है, आग जलाने से, कोला होता है, इसको बर्न करने से जो है बहुत सारे लोग मर गए. He asked his teacher, उसने अपने टीचर से पूछा. The teacher explained that when fuel is burnt in a limited air supply, dangerous, एक खतरनाक जो गैस है, कलरलेस, ओडोरलेस, उसकी बदबू भी नहीं होती, रंग नहीं होता कोई, ऐसी गैस जो है वो
निकलती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस आर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, second is carbon dioxide, third is sulfur dioxide, last is nitrogen. Right answer here is carbon monoxide gas. ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन जो है आपके पास वो लिखा हुआ है टोटल टुडे टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अबाउट मैच बॉक्स हिस्ट्री। ठीक है, मैच बॉक्स हिस्ट्री के बारे में टीचर्स ने बताया बच्चों को। ही आस्क्ड द स्टूडेंट दैट विच इज द मेन केमिकल कंपोनेंट, which is the main chemical component present on striking surface of a matchbox. First option is potassium chlorate, second option is graphite, third is phosphorus, and the last option is none of these. So right answer जो है आपके पास है phosphorus है। phosphorus एक chemical component होता है that is present in the striking surface of the matchbox। ठीक है, phosphorus is the right answer। Let us move to 13th question। Geeta was making roti on gas stove। गीता जो है रोटी बना रही है गैस स्टोव के ऊपर। The roti burnt on a pan, तवे के ऊपर रोटी जल जाती है and turned into black surface substance, काला सा हो जाता है वहां पे। तो she asked her teacher and he told her that when substance is heated at high temperature it burns into black substance। what is this called, हम उसको क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं, सल्फर कहते हैं, नाइट्रोजन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो है आपके पास है कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन। सीमा रीड इन द न्यूज़पेपर दैट अ फैमिली गॉट अनकॉन्शियस इन अ क्लोज्ड रूम विद बर्निंग कोल इन इट। तो पहले भी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि कौन सी गैस हो सकती है डेथ हो रही है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड वाला। ठीक है, पॉइजनस गैस है। दिस इज अ पॉइजनस गैस, कलरलेस और डोरलेस गैस, बिकॉज ऑफ विच it leads to death too। So this gas is responsible for causing death। Right answer is carbon monoxide। ठीक है, next 15th question। Gagandeep Singh heated a definite amount of water from 1 kg of cow dung and 1 kg of coal separately। तो 1 किलो पाथियां लेके जैसे हो गया ना, तो 1 किलो उसने मतलब उपले लिए, 1 किलो उसने कोला लिया, उनको अलग अलग जलाया, उसके ऊपर जो था वो उसने पानी जो था उसको गर्म करना चाहा। He observed that coal produced more heat। कोला ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था as compared to cow dung। क्यों, ऐसे क्यों हुआ? It is because of ignition temperature, calorific value, fuel efficiency, या इसमें से कोई भी नहीं है। Right answer is calorific value। Let us move to the next question 16, which is the best fuel for kitchen in present time। So right answer is LPG obviously। ठीक है, चलिए next question is Umesh visited Dharamshala last week। There he saw trees of deodar and pine। There he saw some organisms which are found only in that area। So which organisms are found in particular area? उनको हम क्या कहते हैं? Endangered species, extinct species, endemic species and none of these। So endemic species जो है राइट आंसर है। endemic species स्थानक प्रजातियां नानों क्या ਜਾਂਦਾ है। ठीक है, next 18th question is write the names of endangered species in Satpura National Park। ठीक है, which endangered animal species in Satpura National Park। कौन कौन सी ऐसी endangered species हैं, मतलब जो खत्म होने की खतरे की कगार पे हैं, उनको हम कौन कौन सी ऐसी जानवर हैं? जैसे कि फर्स्ट कुछ लिखा हुआ है टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वैम्प डियर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डायनासोर्स। तो बिल्कुल ही हो सकता है भाई, डायनासोर्स तो खत्म हो चुके हैं ना। नेक्स्ट है लियोपार्ड एंड लास्ट जो है वो एलिगेटर लिखा हुआ है, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, पाइथन। ठीक है, सो यहाँ पे जो है वो राइट आंसर जो है वो आपका आएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंदर आएगा लियोपार्ड इज द राइट आंसर ना। सो लियोपार्ड इज द राइट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस सेल के अंदर, हम उनको क्या बोलते हैं? सो राइट आंसर जो है क्रोमोसोम है। ठीक है, फर्स्ट था क्रोमोसोम, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड इज प्लास्टिड, लास्ट इज राइबोसोम्स। राइट आंसर इज क्रोमोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट के बीच में क्या फर्क है, कैसे होते हैं ये? सो वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास लिखा हुआ है कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक, साइटोप्लाज्म एब्सेंट इन वाइस वर्सा कर दिया। थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बोला हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स के अंदर, मतलब प्लांट्स और एनिमल सेल के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है right answer is third one, nuclear membrane is present in eukaryotes and absent in prokaryotes। ठीक है जी, नेक्स्ट 21st क्वेश्चन से देखते हैं अभी आगे। दिस इज अगेन बायोलॉजी। देखिए क्या है लिखा है, टीचर टोल्ड इन द क्लास दैट the process of fertilization occurs in a sexual reproduction. Which of the following statements about fertilization is correct? Fertilization is the fusion of male and female gametes. Zygote is formed as a result of fertilization. Both statements are true। ठीक है, so both one and true जो है ये आपका right answer है। ठीक है, fertilization दोनों के gametes जो होते हैं मिलने से, मेल और फीमेल के जैमेट से मिलने से ये होता है, और मिलके क्या बनाते हैं, जायगोट बन जाता है एक नया सेल, तो जिसको हम जायगोट कहते हैं। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन इज, रवि नोज दैट meaning of reproduction is to give birth to living being like oneself. He wants to know which is the first step in the reproduction in humans. तो क्या होता है सबसे पहले? What would be your answer? सबसे पहले क्या fertilization होता है, development of the embryo? फर्स्ट इज ओवुलेशन, के ओवुलेशन होता है, क्या होता है भाई वो? राइट आंसर हियर इज फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन इज, फीचर विच हेल्प डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम द फीमेल आर कॉल्ड। तो मेल से फीमेल का हमने डिफरेंस देखना हो तो कैसे हमें पता लगेगा? ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम्स के, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर से, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से, ऑल ऑफ दिस, इन सब से ही पता लग सकता है। राइट आंसर इज फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, एक्ने एंड पिंपल्स जो हो जाते हैं गर्ल्स को, बॉयज को, तो ये किसकी वजह से होते हैं? एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेसेस, acne and pimples on the faces are due to secretion of sebaceous glands, thyroid glands, pancreas, none of these। so right answer जो है आपके पास, वो तेल ग्रंथियां जो रिसाव है उनकी वजह से होता है, मतलब सेबेकियस ग्लैंड्स की वजह से ये पिंपल्स जो है एक्ने हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, द हार्मोन विच रेगुलेट, so which is the hormone which regulates the development of secondary sexual characters in males is testosterone, adrenaline, estrogen and pituitary। so आंसर जो है आपके पास वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखो, मोहिनीज ब्रदर इज अ टेलर। मोहिनी का भाई टेलर है। शी वेंट टू हिज शॉप, उसकी दुकान पे जाती है। शी वेंट टू हिज शॉप, ही वाज वर्किंग इन हिज शॉप, मोहिनी स्टार्टेड प्लेइंग विद द सीजर एंड क्लॉथ बट सीजर वाज नॉट वर्किंग। सीजर काम नहीं कर रही थी, ठीक है, तीखी नहीं थी। देन हिज ब्रदर टोल्ड हर दैट इट इज डिफिकल्ट टू कट क्लॉथ यूजिंग द ब्लंट, जो तीखी नहीं होती ब्लेड या सीजर, उससे कपड़ा काटना मुश्किल होता है, बिकॉज ब्लंट ब्लेड्स पुट डैश प्रेशर कंपेयर टू शार्प
प्रेशर्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास वो है लेस, मोर, इक्वल, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज लेस here. Next 27th question is Deepak kick a ball while playing hockey in the playground. What is he doing? वो क्या कर रहा है? First option is changing the speed of the ball, changing the direction of the ball, changing the shape of the ball, both 1 and 2. So right answer जो है वो दोनों ही आएगा, both 1 and 2. बॉल किक करने से स्पीड जो होगी बॉल की वो भी चेंज होगी, डायरेक्शन जो है वो भी चेंज होगी, ठीक है। So right answer is both 1 and 2. Next है आपके पास 28th question. In tug of war game, in tug of war game in school, both teams pull each other with unequal forces, है ना। रस्साकसी का जैसे गेम होता है उसके अंदर रस्से को दोनों तरफ से टीम्स जो होती हैं वो खींच रही होती हैं, कोई ज्यादा बल लगा रहा होता है, कोई कम बल लगा रहा होता है ना। सो द नेट फोर्स जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस, है ना। वो क्या हो जाएगी, डिफरेंस दोनों का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन। हरजीत वेंट टू मैकेनिक फॉर द साइकिल रिपेयर। साइकिल रिपेयर करने के लिए वो मैकेनिक के पास जाता है। मैकेनिक जो है उसको एडवाइस करता है टू चेंज द फॉलोइंग पार्ट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, कुछ पार्ट है नीचे साइकिल का दिया हुआ, अब ये क्या है, ठीक है। इज इस लुब्रिकेंट, कोई लुब्रिकेंट है, बॉल बेरिंग है, एक्सल है, या कुछ भी नहीं है। तो जो राइट आंसर है वो क्या है, बॉल जैसा लग रहा है ना आपको, तो बॉल बियरिंग है ये, ठीक है। बॉल बेरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 30th क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो। टीचर टोल्ड इफ सम ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड आर एडेड इन वाटर, पानी के अंदर एसिड डाल देंगे तो क्या होगा। इज दिस इंसुलेटर, इलेक्ट्रोड, कंडक्टर, नन, इट विल बी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड बन जाएगा, सॉरी कंडक्टर बन जाएगा। कंडक्टर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा फिर वो, ठीक है। जैसे कि पहले भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लाइम वाटर के बारे में, कि लाइम को नींबू जो है उसको पानी के अंदर डाला तो क्या क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या है, एसिडिक नेचर होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देना, ठीक है। उसको हम कंडक्टर, इंसुलेटर क्या होता है, जो कंडक्ट नहीं करते हैं अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, उनको हम इंसुलेटर कह देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट practice test series number 3. I hope you like the video. Give your feedback in the comment section too, and also share it as much as you can. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.